आग की भीषण लपटें, अंदर बच्चों की चीख, बाहर बेबस खड़े लोग, सब दिल दहलाने वाला है। बच्चे बिल्डिंग में चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में पढ़कर भविष्य के सपने देख रहे थे। आग लगी तो अंदर फंसे और बाहर नहीं आ पाए। आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर मौजूद छात्रों ने खुद को बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लिया। वहीं जयंत नाम का एक छात्र जान बचाने के लिए पहले फ्लोर से कूद गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ लोगों ने बिजली के केबल के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। जयंत की तो जब आग से बचने के लिए वो कूदे तीसरी मंजिल से, तो उनके बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया। आप समझते हैं कि बैकबोन का फ्रैक्चर कितनी खतरनाक है। और साथ ही साथ जो लवप्रीत है वो बिजली के खंभे से नीचे उतरी, उसके भी लेफ्ट जो है पैर में उसके चोट है। उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों लोगों ने ये बताया कि जितना तकलीफ दे घटना है कि धुएं से लोग मर गए, केवल घुटन से मर गए। आग गेमिंग सेंटर के एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी और तेजी से फैल गई। नीचे जाने का रास्ता आग की लपटों के कारण बंद हो चुका था, इसलिए बच्चे छत की तरफ भागे। ज्यादातर लोगों की मौत इसी जहरीले धुएं के कारण दम घुटने की वजह से हुई, जिससे वो बेहोश हो गए और भाग नहीं सके। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है। इनमें ज्यादातर कोडिंग सीखने के लिए आते थे। वहीं 9 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। राजधानी लखनऊ में हुए दिल दहला देने वाले इस भीषण अग्निकांड के बाद अब एक्शन भी शुरू हो गया है। इस मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सोमवार रात तक पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला और एनिमेशन ट्रेनिंग स्टूडियो के फाउंडर तुषांक कृष्ण जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 2 और आरोपी एनिमेशन स्टूडियो के मैनेजर रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार साहू की भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं भीषण अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद सीएम ने सख्त एक्शन लिया है। 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है उनमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जानकीपुरम इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कलेक्शन गौरव कुमार, इंदिरा नगर में फायर सपोर्ट स्टेशन ऑपरेशन के कमलेंद्र कुमार सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार, एलडीए के जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस भीषण अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यों की एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है। एसआईटी 7 दिन में हादसे की जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को सौंपेगी। एसआईटी को सभी पहलुओं की जांच कर जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं की भूमिका तय करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर हादसे के लिए जिम्मेदार पाए गए सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी जी की सरकार है और योगी सरकार में जो कहती है वो करती भी है। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो किसी स्तर के क्यों ना हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री जी ने जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे भी दिए गए। एफआईआर भी होगी, तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। लखनऊ के अलीगंज में जिस वक्त आग लगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में सभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के दौरान ही उनको हादसे की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने मंच से ही डीजीपी और मुख्य सचिव को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अलीगंज पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से और उनके परिजनों से बात की। वहीं भीषण अग्निकांड की सूचना जैसे ही लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली, वो भी तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए। राजनाथ सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वयं मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है। वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद यहां हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने देखा है। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सारे लोग एक प्रिलिमिनरी उसमें मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद उनको रिहा भी किया, वो यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 पेशेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार की मदद दी जाएगी। अब लापरवाही की जांच हो रही है, बिल्डिंग के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हादसे के बाद ही सरकार और प्रशासन क्यों जागता है, क्यों समय पर कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे ऐसे हादसों को रोका जा सके।